हनुमान जिनके नाम से ही असुर कांप उठते थे, जिनकी शक्ति की गाथाएं त्रिलोक में गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक ऐसी रहस्यमय शक्ति ने उन्हें रोका, जो देवी थी लेकिन यक्षिणी रूप में। कौन थी वह और कैसे पड़ गई महाबली हनुमान पर भारी? आज हम जानेंगे एक रहस्यमय कथा, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत से पूरा ब्रह्मांड कांपता था, एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को भी विवश कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं महावीर अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी की, उस वीरता की जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजना के घर हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें अद्भुत बल और साहस के दर्शन होते थे। एक बार की बात है, बाल हनुमान को भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते सूरज को फल समझ लिया और उसे खाने दौड़ पड़े। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, पर बाल हनुमान तो अजर अमर थे। उनकी यह बाल वीरता की संकेत थी कि आगे चलकर यह बालक असंभव को भी संभव करेगा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम जी के दूत बनकर हनुमान जी लंका पहुंचे। राक्षसों से घिरी लंका में अकेले हनुमान जी ने जो किया वह इतिहास बना दिया। सीता माता से मिलकर जैसे ही वो लौटने लगे, रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। हनुमान जी ने रावण के दरबार में निर्भय होकर कहा, मैं राम का दूत हूँ और राम के नाम का उच्चारण ही इस लंका को जला देगा। रावण ने उनका पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला डाली और सुरक्षित लौट आए। उनकी वह वीरता न सिर्फ शारीरिक ताकत की मिसाल थी, बल्कि उनके बुद्धि, साहस और समर्पण का प्रतीक थी। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण घायल हुए और उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, तब हनुमान जी ने हिमालय तक उड़ान भरी। जब पहचान नहीं पाई कि कौन सी बूटी है, तो पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। रात के अंधेरे, तेज हवाएं, ऊंचे पहाड़, कुछ भी उन्हें रोक न सका। उनकी यह वीरता और समर्पण आज भी प्रेरणा है। जब लक्ष्य बड़ा हो और भावना सच्ची हो, तो कोई भी बाधा मायने नहीं रखती। हनुमान जी केवल एक बल के प्रतीक नहीं है, वे बुद्धि, भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। उनकी वीरता ने श्री राम के संपूर्ण युद्ध को जीत में बदल दिया। और आज भी जब कोई संकट आता है, तो हर हिंदू श्रद्धा से कहता है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी की वीरता हमें सिखाती है कि अगर मन में विश्वास हो और दिल में भक्ति हो, तो कोई भी रावण बड़ा नहीं होता। दोस्तों, त्रेता युग धर्म और अधर्म के बीच का काल, उस समय जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और धरती को अधर्म से मुक्त किया, उसी समय एक रहस्यमय जंगल में महाबली हनुमान को एक अज्ञात शक्ति का सामना करना पड़ा, जो कोई राक्षसी नहीं, कोई देवी भी नहीं, वह थी यक्षिणी। हनुमान वायु के पुत्र, राम के परम भक्त, जिनका एक ही लंघन लंका को हिला देता था। उनका बल, बुद्धि और भक्ति त्रिलोक में विख्यात थी। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात हनुमान जी एक गुप्त कार्य हेतु उत्तर दिशा के गहन हिमालय वनों में निकले। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह थी एक दिव्य खोज।
जैसे ही हनुमान एक गहन वन में प्रवेश करते हैं, वातावरण परिवर्तित हो जाता है। वृक्ष स्थिर, पक्षी मौन और आकाश पर अजीब सी छाया हो जाती है। तभी एक तेजस्वी स्त्री प्रकट होती है। वह न राक्षसी लगती है न साधारण स्त्री। उसका स्वर गूंजता है, हे वानर, यह भूमि मेरी है, यहाँ तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं। हनुमान शांत स्वर में कहते हैं, मैं राम का सेवक हूँ, मेरा उद्देश्य तुम्हें बाधित करना नहीं है। पर वह मुस्कुराती है, राम कौन है? यहाँ सिर्फ मेरा आदेश चलता है। मैं यक्षिणी हूँ और इस वन की अधिष्ठात्री। दोस्तों, हनुमान जी का नाम आते ही मन में वीरता, भक्ति और अपराजेयता की छवि उभरती है। वे वायु पुत्र थे, शिव के रुद्रांश और राम भक्तों में सर्वोच्च। उन्होंने लंका जलाई, पर्वत उठाए और स्वयं सूर्य को गुरु बनाया। पर इसी बलशाली हनुमान को एक रहस्यमय जंगल में एक ऐसी स्त्री ने रोका जिसने स्वयं को यक्षिणी कहा। यह कथा त्रेता युग के समय की है, जब हनुमान जी हिमालय के एक गहन वन से गुजर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक दिव्य स्त्री मिली, तेजस्वी, सुंदर, पर आंखों में भयावह चमक। वह बोली, हे वानर, इस वन में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं रघुनंदन श्री राम का सेवक हूँ, कोई युद्ध नहीं चाहता। लेकिन यक्षिणी बोली, राम कौन? इस क्षेत्र में एक ही आदेश चलता है और वो है मेरा। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं। उन्होंने ध्यान किया, वह एक प्राचीन यक्षिणी थी जो एक श्राप के कारण इस वन में बंधी थी। उसने हनुमान को चुनौती दी, यदि तुम मुझे परास्त कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन यदि मैं जीत गई तो तुम्हें यही बंदी बनना होगा। युद्ध आरंभ हुआ, आकाश कांप उठा, पृथ्वी थर्रा गई। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से पर्वतों को उड़ा दिया, लेकिन यक्षिणी भी साधारण नहीं थी। उसने मोह माया का जाल फैलाया। हनुमान जी भ्रम में पड़ गए, उनका बल क्षीण होने लगा। तभी उन्हें स्मरण हुआ, राम। उन्होंने नेत्र बंद कर प्रभु श्री राम का नाम लिया, जय श्री राम, और तुरंत ही उनका बल लौट आया। उन्होंने गदा चलाई और यक्षिणी के जाल को तोड़ डाला। पर जैसे ही यक्षिणी परास्त हुई, वह मुस्कुराई। वह बोली, हे हनुमान, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं एक अप्सरा थी जिसे एक ऋषि ने यक्षिणी बनने का श्राप दिया था। उस श्राप की मुक्ति तभी संभव थी जब कोई पूर्ण ब्रह्मचारी पराक्रमी राम भक्त मुझे परास्त करे, और वो तुम हो हनुमान। इतना कहकर वह तेज में विलीन हो गई। हनुमान जी ने उस क्षण में प्रभु श्री राम की कृपा माना। उन्होंने कहा, शक्ति कभी भी अभिमान का कारण नहीं बननी चाहिए। जब तक धर्म का साथ है तब तक विजय सुनिश्चित है। और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें बल चाहे कितना भी हो, जब तक उसमें विनम्रता और भक्ति न हो, वह अधूरा है। हनुमान जी ने न सिर्फ यक्षिणी को परास्त किया बल्कि उसे मोक्ष भी दिलाया। यही है सच्ची वीरता दोस्तों, श्री राम की कृपा से ही यह कार्य पूर्ण हुआ। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह भीतर के अहंकार, भ्रम और मोह से भी था। वो कहते हैं ना कि बल वही श्रेष्ठ है जो विनम्र हो, भक्ति वही सच्ची है जो छल और भ्रम को नष्ट कर दे, और विजय वही है जो किसी को मोक्ष दिलाए।
इस कथा से हमें ये भी सीखने को मिला कि जीवन में भ्रम आएंगे, माया आएगी, पर जो अपने इष्ट का नाम नहीं छोड़ता वही विजय पाता है। हनुमान जी केवल पराक्रमी नहीं, मुक्तिदाता भी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।